कर ले जो करना है। मेरे बुजुर्गों, हम सब के सब अली जनाब हजरत अलहाज मौलाना अलीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ताज़ियत और खुसूसन यहाँ पे बैठ के अकाबिरीन उलमा और मासूम बच्चे कुरान करीम को पढ़े और बड़ी मोहब्बत और प्यार से पढ़ करके हज़रत अलहाज मौलाना अलीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के ईसाल सवाब के लिए अपने लब को तर किए और दिल की गहराई से हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी बार बार मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने मोमिनीन और मोमिनात, जितने मुस्लिमीन और मुस्लिमात इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह सबकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। मेरे बुजुर्गों, जाने वाले तो चले जाते हैं, दुनिया में तो रहते हैं, तस्बीहात की पाबंदी करते, नमाजों की पाबंदी करते हैं, हर एक चीज जो कार्य खैर के होते हैं वो करते रहते हैं। जब इंसान की मौत होती है ये सारी चीजें कट जाती हैं, लिहाजा वो इबादत तो नहीं कर सकते, मगर वो नेक औलाद छोड़ करके अगर कोई गए हो या दीनी किताबें लिख करके गए हो या फिर शागिर्दों को छोड़ करके गए हो या मसाजिद या मदारिस या फिर दीन के कोई किला बना करके गए हो, तो उनके लिए कब्र में भी हशर में भी ईसाल सवाब का जरिया बन जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग जिस शख्सियत के ताज़ियत में आए हैं वो अलहाज मौलाना अलीमुद्दीन साहब है और हर कसो नाकस ये दुआ करता है और फिर आबे जमजम पीने के वक्त में खास तौर से ये दुआएं करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न वासिआ व हलालन तय्यिबा व शिफाअन मिन कुल्लि दा। मेरे बुजुर्गों, ये जो दुआ करता है कि अल्लाह हमें इल्म नाफि अता फरमाए और अमल सालेह करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, हम जिस शख्सियत की ताज़ियत के लिए आए हैं और कचैली के और खुर्द जवार के, और मैं ये समझता हूँ कि मुझसे उनकी मुलाकात तकरीबन 13, 14 या 15 साल से हो रही है। मैंने बंदे के अंदर देखा, बहुत सारी जगहों में मुलाकात हुई कि जो ही आजान होती थी तो सबसे पहले उसका दिल तड़पता था कि मस्जिद में चले जाएं। और उनका एक, मैं यहाँ कई बार आया और ये बार बार बोलते थे कि नुमान मेरा दिल चाह रहा है कि ये तो मस्जिद कुछ दूर हो गई है, अगर करीब आ जाती है मस्जिद तो बहुत अच्छा होता है। मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, आलिम तो है ही है, मगर आलिम के साथ साथ इनके अंदर जो अमली जामा था और अमल का जो लिबास था ये कभी भी छूट नहीं छोड़े, चाहे वो नमाज के शक्ल में हो, चाहे वो सुन्नत के शक्ल में हो, चाहे वो दीनदारी के शक्ल में हो। और अब याद रखिए, मुझसे कई बार हजरत ने फरमाया कि नुमान, मैं मौलाना अब्दुल अहद को या मौलाना शाहजहां को मैं शादी कराना चाहता हूँ, आप कोई दीनदार घराने की लड़की को तलाश कीजिए या किसी आलिम के लड़की को तलाश कीजिए। मेरे बुजुर्गों, ये ऐसे आलिम थे कि जिसके हर रगो रेशे के अंदर ये इल्म का जो अमली जामा है, जो अमली जामा है, याद हर रग के अंदर और हर
ये गिरह के अंदर लिहाजा पेवस्त था, हर वक्त वो दीनदारी को ही तलाश किया करते थे और जिसकी वजह से हज़रत मौलाना अब्दुल अहद साहब की शादी एक आलिम दीन जो कि जमात के लाइन से जुड़े हुए और तबलीगी जमात के जिम्मेदार और एक बेहतरीन दीनदार अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लड़की से कराए। हज़रत मौलाना तौहीद साहब दामद बरकातुहुमुल्लाह आलिया जो कि एक मुअक्कर उस्ताद जो कि बड़े इदारे के अंदर रह चुके हैं और इलाके के अंदर एक इल्म का छाप भी छोड़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेटे भी काजी या हाफिज और उनके रिश्तेदार हाफिज ऐसे रिश्तेदार को तलाश कर रहे थे। लिहाजा अगर ये चाहते कि नहीं मैं तो मकान बना चुका हूँ, मेरा बेटा आलिम दीन हो चुका है और मेरा बेटा तो इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं और मुझे तो तिजारत के अंदर मैं अपने बेटे को लगा चुका हूँ, लिहाजा मेरे बेटे की शादी किसी ऐसे इंजीनियर के बेटे से होनी चाहिए या डॉक्टर के बेटे से होनी चाहिए या जमींदार के बेटे से होनी चाहिए। कसम खुदा की उसके ज़हन में जर्रा बराबर इस तरीके की बात नहीं थी। ये सिर्फ दीनदारी की अलामत है और उसके ये अपनी जामा पहनाने की अलामत है। इसीलिए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सहाबा ने पूछा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज अमल किया है, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के तरीके क्या है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम मुझसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के हालात पूछ लो। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम अगर तलाश करना चाहते हो तो कुरान उठाओ और कुरान पाक को तुम पढ़ो। लिहाजा कुरान करीम तुम पढ़ते जाओगे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तुम्हें मालूम होता जाएगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके मालूम होते चले जाएंगे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जागना तुम्हें मालूम होगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुफ्तगू तुम्हें मालूम होगा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुम्हें लोगों से मिलने जुलने के आदाब तुम्हें मालूम होगा। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, लिहाजा हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ये इस दुनिया से गए मगर ऐसे नौनिहाल को छोड़ करके गए और ऐसे यहाँ पे जागरूक करके गए कि आज भी देखा जा रहा है ये तमाम भाइयों में कितनी मोहब्बत है। और ये अभी मौलाना तौहीद साहब ने फरमाया कि वाकई मैं भी जनाजे में आया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जनाजों में शिरकत करनी होती है, मगर इतने तादाद में उलमा का जमा होना, हुफ्फाज़ का जमा होना, कसम खुदा की हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत की दलील है। अरे फरमाया कि जिस जनाजे के अंदर 40 आदमी हो और अगर उस पर भी नेक आदमी हो, लिहाजा उसकी मग़फ़िरत का ऐलान तो अल्लाह दुनिया में ही कर देता है। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील अता फरमाए और मरहूम को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमाए और उनके कब्र को नूर से मनोवर फरमाए और जो दीनदाराना मिजाज के छोड़ करके यहाँ से गए हैं, अल्लाह ताला इनकी औलादों को ऐसे ही मौत तक आपसी मेल मोहब्बत पैदा फरमाए और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए और मौत तक उनके लिए इसाले सवाब करने की और उसके लिए कार्य खैर के काम करने की तौफीक इनायत फरमाए। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।